परसों रात को एक बहुत ही दर्दनाक खबर पहुंची हम तक। आई थिंक आपने भी सोशल मीडिया पर देख ली होगी। और अब तो एक और बहुत बड़ा मसला है कि चूंकि हर इंसान के पास एक अपना टीवी चैनल मौजूद है, यूट्यूब चैनल की सूरत में या कैमरा मौजूद है मोबाइल फ़ोन की सूरत में, तो हर वो कंटेंट जो कि शायद टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता, या अगर सिर्फ टीवी की हद तक की बात हो तो शायद वो हम तक ना पहुंचे, हम उसको ना देख पाएँ। लेकिन चूंकि अब हर एक शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर इंसान कोई भी न्यूज़ जो है उसको रिकॉर्ड करता है और अपलोड कर देता है और वो हम तक पहुंच जाती है। तो कराची में एक शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर से एक नौजवान ने जंप किया, सुसाइड अटैम्प्ट किया। जब वो नीचे गिरा तो कोशिश की गई उसको बचाने की, मेडिकल जो फैसिलिटी है वो उसको देने की, लेकिन वो जानबर ना हो सका। और जो आखिरी इतलात पहुंची थी वो यही पहुंची थी कि वो इंतकाल कर गए। इससे 3-4 रोज़ पहले एक और वाक़या मंजरे आम पर आया था, जिसमें एक नौजवान भाई जो कि मीडिया की फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, सहाफ़ी थे, बेरोज़गारी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों को वजह करार दे रहे थे। कोई जो पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन है उसको वजह करार दे रहे हैं, कोई उनके जो कह लें कि फैमिली बैकग्राउंड हैं या वालिदैन की तरबियत है उनको वजह करार दे रहे हैं। अब ये जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, या जो चीज़ मैंने आपसे कही थी कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, वो मैं आपको सौंपूंगा। बाखुदा यकीन करें कि अगर आप इसको अपने साथ रखेंगे और आप इसको समझेंगे तो आप ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हासिल नहीं कर सकते सिर्फ इस चीज़ के होने की वजह से। लेकिन मसला ये है कि हम इसको कहते तो हैं, आपने इस चीज़ का नाम भी 1000 बार सुना होगा और कहते भी होंगे कि आपके पास है, हम सभी कहते हैं कि हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सुसाइड है, जब आप अपने आप को ख़त्म करते हैं तो आप सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे होते, या यही वजह काफ़ी नहीं होती कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपके पास रिस्क नहीं है, या आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप अपनी फैमिली को पाल सकें। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि क्योंकि अपनी जान को बचाना ये एक फ़ितरी अमल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जा रहे हों और अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आए तो हम सबसे पहले अपने सर को कवर करते हैं, चाहे वो चीज़ हमसे दूर ही क्यों ना गिर रही हो, लेकिन हम अपने आप को कवर करते हैं। एक फ़ितरी अमल है, ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बिल्ट इन करके भेजा है। हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन करके भेजा है कि जब भी हमें कोई ख़तरा महसूस होगा तो हम अपने आप को बचाएंगे। जब हम अपने आप को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गैर फितरी काम कर रहे हैं, और गैर फितरी काम दिमाग सिर्फ उस सूरत में करेगा जब वो प्रॉपर नहीं होगा, वो अपनी स्टेट में नहीं होगा, और जिस स्टेट को डिप्रेशन कहते हैं। अब कोई आपको बताएगा नहीं, आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, आप न्यूरोसर्जन के पास चले जाएं, कोई शायद आपको ये बात बताएगा नहीं। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी इसके आदी हो जाएं तो इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप अगर एंटी डिप्रेसेंट भी लेते हैं, आपको अगर आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो साइकियाट्रिस्ट हैं या जो आपके न्यूरोसर्जन्स को डील करते हैं, आपके नर्व्स को डील करते हैं, दिमाग को डील करते हैं, वो अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग आपके दिमाग को सुन कर देती है, जिससे आपको वक्ती तौर पर उस चीज़ का एहसास नहीं होता, और आप या तो सोना चाहते हैं तो सो जाते हैं, या किसी और काम में मशगूल हो जाते हैं। 100% वो उसका इलाज नहीं होता, वो सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट आपको वक्ती तौर के ऊपर आपके दिमाग को थोड़ा सा सुन कर देती है। आप यूँ कह लें कि पार्शली आपको फेंट कर देती है, ताकि आपको उस चीज़ का ख्याल ही ना आए। ज़ाहिर है, जब आपको ख्याल नहीं आता तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। सो बेसिकली जब आप सुसाइड कर रहे हैं तो आप डिप्रेस्ड हैं। सिर्फ ये वजह काफ़ी नहीं है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि एक आदमी अपने पूरे होश हवास में है, वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ इसलिए चूँकि उसको रिस्क नज़र नहीं आ रहा, या रिस्क को वो हासिल नहीं कर पा रहा, या उसके पास पैसे नहीं है तो बस वो सुसाइड कर रहा है। अपने आप को मारने के लिए सिर्फ ये वजह काफ़ी नहीं है। इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए
ये वजह काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आपके पास पैसे नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा अमल है वो आपके दिमाग की उस स्टेट का है जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि जब आप स्टेट के अंदर होते हैं तो आप वो काम करते हैं जो गैर फितरी होता है, और इसी तरह अपनी जान लेना भी एक गैर फितरी अमल है। तो आप वो कर गुजरते हैं, ये जाने और समझने की सलाहियत खो बैठते हैं कि आप यहाँ से छलांग लगाएंगे तो मर जाएंगे। तब आप वो काम करते हैं। अब आप डिप्रेशन में कब जाते हैं? इवन आपका रिस्क ना होना आपके पास, ये भी इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है या इतनी बड़ी डिस्करेजमेंट नहीं है इस चीज के लिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। सबसे पहले आपकी जो रूह है, जब वो उदास होती है, जब वो मायूस हो जाती है, जब वो डिप्रेस्ड हो जाती है, तो वो सिग्नल देना शुरू करती है आपके दिमाग को, आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को। कि लोग कहते हैं जी हमने टेस्ट करवाए हैं, हमारे सारे टेस्ट ठीक हैं, दिल का भी ठीक है, दिमाग का भी ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई एक अजीब सी बीमारी का एहसास होता है। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि जी आपको रूहानी मसला है, आप तावीज़ करवाएं, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। तो बेसिकली वो जो रूह है आपकी, वो जो इस जिस्म के पिंजरे में कैद है, वो उदास है। जब वो उदास होती है तो एक सर्टेन टाइम तक वो बर्दाश्त करती है, उसके बाद वो अपना जो जहर है या जो उसका मायूसी है या जो उसका डिप्रेशन है वो ट्रांसफर करती है आपके जिस्म के अंदर। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप दिमागी तौर पर डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस डिप्रेशन का शिकार होकर आप बहुत सारे काम कर लेते हैं। अब एक चीज जो कि आपको डिप्रेशन से बचा सकती है, अगर आप अभी तक डिप्रेशन में नहीं गए तो आपको प्रिवेंट कर सकती है, डिप्रेशन में जाने से बचा सकती है। और अगर खुदा ना करे आप ऑलरेडी इस स्टेट के अंदर जा चुके हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं या डिप्रेशन में हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये आपको वहाँ से रिकवर करने में मदद कर सकती है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ ये एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो कि आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है, आपको डिप्रेस होने से बचा सकती है। अगर आप अभी नहीं गए डिप्रेशन में तो ये आपको डिप्रेशन में जाने से रोक सकती है पहले ही, और अगर जा चुके हैं तो वहाँ से वापस भी ला सकती है। और जिस कीमती चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वही कीमती चीज़ है जिसको हम कहते हैं तवक्कुल। अब इसको हम ज़रा टेक्निकली समझेंगे। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि, और यही वजह है हमारे तवक्कुल को ना समझने की भी, जो हमारे तवक्कुल को ना समझने की एक सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम किसी को देखते हैं कि जनाब वो टेंशन में है तो हम उसे कहते हैं यार बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, तवक्कुल रखो, और चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको बहुत शदीद भूख लग रही है और आप मुझे कहें कि यार मुझे भूख लग रही है, मैं कहूँ बस अल्लाह से दुआ करो कि बस तुम्हारी भूख ख़त्म कर दे, अल्लाह से दुआ करो तुम्हारी भूख ख़त्म कर दे। जब तक आप खाना खाएंगे नहीं तब तक आपकी भूख खत्म नहीं होगी। इसी तरह जब तक आप तवक्कल को समझकर अपनी रूह के अंदर उतारेंगे नहीं तब तक आपको तवक्कल समझ में नहीं आएगा। इसी तरह आपकी रूह डिप्रेस्ड रहेगी। रूह जब एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएगी तो वही मायूसी आपके दिमाग में मुंतकिल करेगी, आपके जिस्म में मुंतकिल करेगी, और फिर आप हर वो काम कर गुजरेंगे जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम तवक्कल को समझें कैसे। तवक्कल को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो है कि आप उन लोगों के बारे में पढ़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब इंसान अडॉप्ट करता है ना, उसको लेता है, तो वो दो तरीकों से लेता है। या तो उसने किसी से सुन रखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो उसको मान लेता है कि यार फलां बंदे के साथ ये चीज़ हुई थी, आपको पता है, तो वो उसको मान लेता है ना, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, उसको समझ लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर उसके साथ खुद हो जाए, दो चीज़ें होती हैं। तो तवक्कल, पहली चीज़ तवक्कल को समझने के लिए या अपने दिल के अंदर उतारने के लिए या उसको उसकी गहराई तक या उसके राज तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने उस शख्सियात का मुताला करना है, उन लोगों को पढ़ना है जिन्होंने ज़िंदगी में तवक्कल किया है। आपने ये देखना है कि किस तरह से तूफ़ान के अंदर एक शख्स कश्ती उतार देता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, किस तरह से एक जो शख्स है वो जानते पूछते हुए कि मैं जिसके घर पल बढ़ रहा हूँ मुझे इसी के मुकाबिल होना है, किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना उनके खिलाफ है, ज़माना उनके खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हम आपका सोशल बाइकआउट कर देंगे, लोग कह रहे हैं हम आपका इकोनॉमिकल बाइकआउट कर देंगे, लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, सब कुछ आपसे ख़त्म कर देंगे। तो उनके चचा जब उनको समझाने आ रहे हैं तो वो इतना तवक्कल का उनका लिमिट है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे पे सूरज भी ला के रख दें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दैट इज कॉल्ड तवक्कुल। इसी तरह फर्दर आप जाएं
किस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो 8 नंगी तलवारों या 20 नंगी तलवारों के ज़ेरे साया सो रहे हैं तवक्कल करके। क्यों? और यहां से आप हद देखें कि उनसे किसी ने पूछा कि कभी आप सुकून की नींद सोए, तो कहा जिंदगी भर सुकून की नींद नहीं सोया, नहीं पता था कि सुबह उठूंगा कि नहीं। जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली यहाँ पर सो जाओ और सुबह लोगों की अमानतें लौटा कर मेरे पास आ जाना, उस दिन सबसे सुकून की नींद सोया। और वो रात कौन सी थी कि बाहर नंगे तलवारें घूम रही थी। जब आप इन लोगों को स्टडी करेंगे कि इनका तवक्कल क्या था, तो वो बीज आपके अंदर पैदा हो जाएगा। ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद एंड द लिस्ट गोज ऑन, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप देखें कि किस तरह से सामने 9 लाख फौज खड़ी है। दूसरी जानिब यार चलो इंसान अकेला भी हो ना, मतलब इंसान अकेला भी हो तो कहता है मैं हर मुश्किल से टकरा जाऊंगा। ये भी पता है कि मेरे साथ मेरे घर की ख़वातीन है, ये भी पता है कि मेरे साथ मेरे 6 माह का बेटा है, ये भी पता है कि ये लोग किसी तौर किसी भी ऐसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो एक गैर इंसानी अमल ही क्यों ना हो। लेकिन आप ये देखें कि तवक्कल का कौन सा मयार है, कौन सी स्टेज है कि जहाँ पर पानी उनको नहीं दिया जा रहा, जहाँ पर उनको जो है खाना उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा, कोई खैर की बात उन तक नहीं पहुँच रही, कोई खैर का पैगाम उन तक नहीं पहुँचा। और ऑब्वियसली जब इतनी सख्त सिचुएशन होती है तो पता तो उनको भी चल गया होगा कि जो अंजाम हो रहा है या जिस तरफ ज़ाहिरी तौर पर ये सिचुएशन जा रही है वो उनके लिए बड़ी दर्दनाक है या बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप इन सारी मुसीबतों से निकल सकते हैं, आप इन सारी परेशानियों से निकल सकते हैं अगर आप यजीद मलून की बैत कर लें, तो उन्होंने बल्कि ना सिर्फ ये कि कहा कि मैं बैत नहीं करता, बल्कि कहा कि जो जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। तो ये तवक्कल का कौन सा मयार है, ये तवक्कल की कौन सी स्टेज है जिसको समझने के बाद एक शाह सवार अपने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी का भी ग्रेज नहीं कर रहा, अपने जो घर के अहलो अयाल हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहा, अपने बारे में भी नहीं सोच रहा, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहा। तो एक तो आपने इन लोगों की ज़िंदगी का मुताला करना है, फ्रॉम अंबिया कराम टू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सहाबा कराम टू इमाम अली अलैहिस्सलाम टू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टू each and every person from their home, from their family tree। आपको पता चलेगा कि किस तरह से तवक्कल करके, किस मयार पर तवक्कल करके ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे और क्या क्या किया इन्होंने, वो तवक्कल की कौन सी आखिरी हद थी जिसके ऊपर जाकर खड़े हुए। तो एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा जो काम है ना वो प्रैक्टिकल है। पहला वाला सॉफ्टवेयर है अपने दिमाग को इस चीज़ के ऊपर लाने के लिए, बीज बोने के लिए, और दूसरा काम मसला ये है, अल्लाह ताला खुद आपसे कहते हैं कुरान में तुम तंगहाल हो, जब तुम्हें लगे कि कोई रिज्क का जरिया तुम्हें नजर नहीं आ रहा तो सदका दो और मेरे साथ तिजारत करो, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाता हूँ। तो मुझे मेरे लोगों को हेल्प करो और फिर देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। प्रॉब्लम फिर वहीं पर आ जाता है कि हमें तवक्कल सिर्फ और सिर्फ इस हद तक समझाया गया है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, वो ठीक कर देगा। ये नहीं है। अल्लाह आपसे कहता है कि अपना पार्ट प्ले करो। अगर ऐसा होना होता ना, देखो ये क्यों है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्यों अल्लाह क्यों चाहता है कि हम अपना पार्ट प्ले करें? किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकता। अल्लाह इंसाफ पसंद है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स मेहनत कर रहा हो, अपनी एफर्ट कर रहा हो, अपना 100% दे रहा हो और अल्लाह जो है उसको भी नवाजे, और एक शख्स कुछ कर ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, एक शख्स के पास मौके ज़्यादा हैं, एक शख्स जो है उसके पास दौलत को इन्वेस्ट करने के मौके ज़्यादा हैं, एक शख्स ऐसा है जिसके पास टीम नहीं है, एक शख्स के पास माल इतना नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, एक शख्स ऐसा है जिसके पास मौके ही नहीं है। तो अल्लाह उसे कहता है चल ठीक है, तेरे पास मौके नहीं है, तेरे पास माल नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कितने 10 रुपए हैं, तेरे पास 20 रुपए हैं, 30 रुपए हैं, 40 रुपए हैं, तू मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर। जब आपको इस चीज के ऊपर यकीन हो जाएगा कि 1 रुपया आप दे रहे हैं तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, अल्लाह कहता है कि तू मुझे 1 देगा, मैं तुझे 10 गुना करके दूंगा। आप 10 रुपए दे रहे हैं तो आपको 100 रुपया मिलेगा। सो द पॉइंट इज कि जब आप इन चीजों को साथ लेकर चलेंगे ना, जिसको आप तवक्कल कहते हैं, तो फिर आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे। जब आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिंदगी में। आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी शख्स कोई भी अब नॉर्मल काम करे,
चलें, ये सुसाइड तो एक बहुत हाइट के ऊपर जाकर रोनमा होता है ना। आपने अक्सर लोग देखे होंगे परेशान रहते हैं, या आपने ऐसे भी अक्सर लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, जरूरत से ज्यादा हंसते हैं। एक बात के ऊपर शुरू हो जाते हैं तो हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। एक बात के ऊपर लग जाते हैं तो बस उसी के पीछे लग जाते हैं। आप जरा उनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे तो वो डिप्रेस्ड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे वो लोग। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ना ये नौकरियों का मसला है, ना ये किसी और चीज का मसला है। मैं जानता हूं कि बहुत महंगाई है, मैं जानता हूं कि बहुत बेरोजगारी है, लेकिन कहां नहीं है, कहां नहीं है? क्या अमीर लोग सुसाइड नहीं करते? क्या वो लोग सुसाइड नहीं करते जिनके अकाउंट में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े होते हैं? क्या पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं, क्या वहां पर सुसाइड नहीं होते? आप स्टैट्स निकाल कर देखें, सबसे ज्यादा जो सुसाइड है वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो दीगर ममालिक हैं जहां पर होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ वजह यह हो कि पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जायदाद नहीं है, रिस्क नहीं है, नौकरी नहीं है, तो फिर तो उस ममालिक में या उन मुल्कों में ज्यादा सुसाइड होनी चाहिए ना, जहां पर ये चीजें, अगर वहां पर तो सब कुछ है तो फिर वहां पर तो सुसाइड होनी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो बेसिकली आपने सबसे पहले बचना है डिप्रेस्ड होने से। जब आप डिप्रेस्ड होने से बच जाएंगे ना, फिर आप जिंदगी में बाकी मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि आपने कुछ भी अगर करना है, पहले तो ये बात मीडिया की हद तक मौजूद थी, क्योंकि कोई भी यंगस्टर अगर मुझसे पूछता था कि यार मीडिया में अगर आना है सर तो क्या होना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग बल्कि इवन ये कहते भी थे कि हमारी लुक्स बहुत अच्छी हैं, हम बड़े टॉल हैं, डैशिंग है, हैंडसम है, तो हमें मॉडलिंग करनी है या हमें मीडिया में आना है। तो मैं हमेशा एक बात कहता था कि लुक्स बहुत बात की बात है, आपकी बाकी तमाम तर टैलेंट जो है वो बहुत बात की बात है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप दिमागी तौर पर कितना स्ट्रांग है। ट्रस्ट मी, अब तो खैर सिचुएशन ऐसी बन गई है पाकिस्तान की कि हर फील्ड में ही यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो जितने लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त, आई वुड लाइक टू से दैम, आपने ये नोट करना है, आपने इसके ऊपर काम करना है कि आप दिमागी तौर पर कितने स्ट्रांग हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है, खास तौर पे मीडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको रोज उठना है, रोज परफॉर्म करना है, और हो सकता है कि आपको रोज रिजेक्शन का सामना हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। बाहर से बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ रही होती हैं कि बहुत हनकी डोरी हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही ग्लैमर है, लेकिन मीडिया में 10 दिन अगर आप काम करते हैं तो 10 दिनों में 8 दिनों में शायद आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कामयाब होते हैं। अब जिस 2 दिन में आप कामयाब होते हैं वो तो आपने गुजार लिए, लेकिन जिन 8 दिनों में आपको रिजेक्शन होगी, आपने उस रात वापस जब घर आना है, अपने घोड़ों को इकट्ठा करना है, अपने लश्कर को इकट्ठा करना है, और फिर अपने इकट्ठे किए हुए लश्कर को दोबारा कल मैदान में उतारना है। हो सकता है आपको अगले दिन भी शिकस्त हो, फिर आपने वापस आना है, फिर अपने घोड़ों को, अपने लश्कर को इकट्ठा करना है, फिर उसको मैदान में उतारना है। हो सकता है फिर शिकस्त हो। तो अब होता क्या है कि जो लोग कम दिमाग वाले होते हैं, दिमाग इन सेंस के जो लोग हौसला कम रखते हैं, जिनके अंदर हौसला कम होता है, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है, मैं रोज मेहनत कर रहा हूं, मैं रोज बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा। आपने हौसला नहीं हारना। जब आप हौसला हार जाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स यू टू डू समथिंग विच यू शुड नॉट सपोज टू डू। तो इसलिए अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, बिलखुसूस मैं फिर कह रहा हूं कि अब तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर फील्ड में ही ये बात अप्लाई होती है, लेकिन स्पेसिफिक इन मीडिया, अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, लुक्स मैटर नहीं करती। ठीक है, मैं मानता हूं कि आजकल हीरोइक्स का दौर है और बाकी तमाम तर चीजें, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, मेकअप इतना अच्छा है, और जिन्होंने आपको टीवी पे लाना होता है वो खुद ही आपको हसीन बना लेते हैं, वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप लैंड क्रूजर से उतरते हैं, जब आपने अरमानी का सूट पहना होता है, गुशी के जूते पहने होते हैं, रॉलेक्स की घड़ी पहनी होती है, तो आप खुद ही खूबसूरत लगते हैं। उस चीज को आप छोड़ दें। बड़े बड़े अच्छे स्टाइलिस्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आपको बेहतर दिखना बना देते हैं, बट आपने सबसे पहले अपने से सवाल ये करना है कि क्या आप ज़हनी तौर पर इतने मजबूत हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल रोज रिजेक्शन का सामना करना पड़े, आपको रोज नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, आपको रोज नो का सामना करना पड़े, तो क्या तुम इतने मजबूत हो कि तुम वापस अपने घोड़ों को इकट्ठा करोगे, अपने लश्कर को इकट्ठा करोगे, और अगले दिन फिर उनको मैदान में उतारोगे? अगले दिन फिर तुम्हें शिकस्त होगी, तुम फिर अपना टूटा फूटा जो लश्कर है उसको इकट्ठा करोगे और फिर उसको मैदान में उतारोगे? अगर तो
मेंटली इतना स्ट्रांग हो तो फिर इस फील्ड के अंदर कूदो, अदरवाइज डिप्रेस्ड हो जाओगे। जब डिप्रेस्ड हो जाओगे तो चीजें तुम्हारे हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। जब चीजें तुम्हारे हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी तो फिर तुम अपनी जिंदगी को नहीं चलाओगे, जिंदगी तुम्हें चलाएगी। और जिंदगी फिर जिस मोड़ पर चाहे तुमसे अपना हाथ छुड़ाना चाहे छुड़ा देगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ये देखो कि जो तुम्हारा जहन है, क्या वो इतना मजबूत है, तुमने उसके अंदर इतना काम कर रखा है कि अच्छा, एक चीज और जिंदगी में याद रखना, एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ओनली डू योर एफर्ट। ये मेरी बात जिंदगी में याद रखना, कुछ भी गारंटीड नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी गारंटीड नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें किसी चीज की गारंटी नहीं दी गई। हाँ, तुम्हें यह जरूर कहा गया है कि तू एफर्ट कर, मैं तेरी एफर्ट को जाया नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं चूंकि एफर्ट करूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाए उस मकाम तक जहां पर उनको जाना था। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की लेकिन अल्लाह ने रंग लगा दिया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बिल्कुल मेहनत भी नहीं की लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको एक मकाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके अंदर और 2-4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो इसलिए तुमने जो करना है, हमेशा याद रखना, जिंदगी इस बेस के ऊपर गुजारो। मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत फील होता था, जब मैं स्टार्टिंग में आया ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा फील होता था कि यार मैं बेहतर कर सकता था, मैं इससे भी 100% दे सकता था। देन फिर मैंने अपने आप को ये बताना शुरू किया कि मुझे सिर्फ अपना 100% देना है उस दिन के ऊपर, और उसके अगले दिन मुझे इस बात का एहसास होगा यार कि मैं और बेहतर कर सकता था, तो वो और बेहतर मैंने अपने अगले मौके के ऊपर करना है। वो और बेहतर मैंने अपने अगले मौके के ऊपर करना है। इस तरह चीजें जो है वो आहिस्ता 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 आप एक दिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस फील्ड के अंदर आपने दूसरों की गलती का मलबा भी अपने ऊपर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी प्रोग्राम करता हूं, अगर मेरा प्रोड्यूसर लेट हो गया, मेरी रिसर्च टीम लेट हो गई, मेरा मेकअप आर्टिस्ट बीमार था, मेरा मेकअप गलत हो गया, मेरा जो आउटफिट है वो ठीक मैंने नहीं पहना और मैं स्क्रीन के ऊपर बुरा लग रहा हूं, तो वो सारा क्रिटिसिज्म मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता, या मैं ये नहीं कह पाऊंगा, या लोग ये नहीं समझेंगे कि यार इसका आज कंटेंट ठीक नहीं था, या आज इसकी रिसर्च प्रॉपर नहीं थी तो इसकी रिसर्च टीम ने इसको रिसर्च प्रोवाइड नहीं की। यार ये अगर आज स्क्रीन पर अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मेकअप आर्टिस्ट ऐसा था जो इसका मेकअप सही नहीं कर सका, या अगर ये डायलॉग डिलीवरी सही नहीं कर सक रहा था तो इसका जो डायरेक्टर है वो ठीक नहीं था, उसने मेहनत प्रॉपर नहीं की, जिसकी वजह से डायलॉग डिलीवरी पूरी नहीं कर रहा है, या इसको जो प्रॉपर लाइन्स हैं वो याद नहीं है, चूंकि इसका जो डायरेक्टर है उसने पूरा काम नहीं किया। वो सारा लोगों के हिस्से का क्रिटिसिज्म भी तुम्हें लेना पड़ेगा। तो इस चीज को जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल इस चीज को भूल जाओ कि मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं वो अचीव कर लूंगा। जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की गारंटी नहीं है। मैं अक्सर सुनता हूं जी, बिल गेट्स हो गया या स्टीव जॉब्स हो गया, जाए उनको देखें जाकर। बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्होंने जीरो से, भाई किधर जीरो से शुरू किया, उनकी जरा जिंदगी आप शुरू से जाकर देखें। किसी का जो वालिद है वो किसी IBM कंपनी का मालिक था, किसी का जो ससुर है वो किसी अच्छी कंपनी का मालिक था, किसी के जो मामू हैं उसके स्टॉक्स में शेयर थे। आप जरा उनकी प्रीवियस जिंदगी तो देखें, कुछ ना कुछ हर इंसान की जिंदगी में होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो छोटे छोटे मौके उनके पास मौजूद हैं, अगर आपके अबू के पास 1 लाख रुपए, आपने उस 1 लाख को 1 करोड़ में चेंज कर दिया है, उसको डेवलप कर दिया, तो ये आपकी एक बड़ी डील है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब वो 1 लाख भी ना और आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसी को आपने कब्जे में लेकर इसी के ऊपर आपने काम करना होता है, और यही आपको फिर आगे लेकर जाती हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो मेरी इल्तिजा है आप सभी लोगों से, सबसे बढ़कर तो कभी भी ये ना सोचें कि मैंने ये एक चीज अचीव करनी है। हो सकता है कि तुम लैंड क्रूजर के लिए मेहनत कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर अल्लाह ने तुम्हें लैंड क्रूजर से ज्यादा महंगी गाड़ी के लिए बनाया हो। मतलब तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल रखा हो कि तुम लैंड क्रूजर से भी महंगी गाड़ी ले सकते हो। तुम F6 में घर लेना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हें टर्की में प्लाजा दे दे। लेकिन होता है कि जब आप एक चीज माइंड में रख के बैठे होते हैं ना, तो वो छोटी चीज आपको नहीं मिलती तो आप रोना पड़ना शुरू कर देते हैं कि यार ये छोटी चीज मुझे नहीं मिल रही।
वो इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो गारंटीड नहीं है। आपको किसने गारंटी दी है? अल्लाह ने आपको गारंटी दी है कि भाई तू मेहनत करेगा तो ये होगा? किसी को गारंटी नहीं दी। मैंने ऐसे लोग भी देखे, सारी जिंदगी मेहनत की, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े घर खरीदे, जलजला आया, घर गिर गया, वो किसको जाके पूछें? मेहनत तो उन्होंने की थी, मेहनत तो उन्होंने की थी ना। तो इसलिए सबसे पहले तवक्कल अपने अंदर पैदा करो। जितना तवक्कल तुम्हारे अंदर मौजूद होगा, और तवक्कल नाम ही इस चीज का है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर सकता हूं, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। ये भी गारंटीड नहीं है। मैं यहां पर प्रोग्राम कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपने घर से गाड़ी में बैठ के यहां आ सकता हूं, अपनी तरफ से अल्फाज बनाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं। पहुंचे, आपके दिल में उतरे या ना उतरे, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। ना मुझे इसके बारे में सोचना है। मुझे जो करना है वो ये करना है कि जो मैंने करने का सोचा है मैं उसको करने की कोशिश करूं। समटाइम वो होता है, समटाइम वो नहीं होता है, यकीन करें। समटाइम मैं दिल में सोच रहा होता हूं, जब स्टूडियोज आ रहा होता हूं कि यार ये बात मैंने इस तरह करनी है ताकि लोगों के दिल में पहुंचे, मैं उस तरह करता हूं, लेकिन मुझे महसूस हो जाता है ना, क्योंकि एक सर्टेन कनेक्शन होता है आपका और लिसनर्स के दरमियान। मुझे महसूस हो जाता है कि यार जो मैं बात समझाना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, वो बात नहीं पहुंची है। और सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब मैं कोई बहुत डिटेल नहीं बताता, कोई बहुत ज्यादा जो है वो गहराई में नहीं जाता, लेकिन जो बात है वो बिल्कुल यकसा दिल के अंदर पहुंच जाती है। तो इसलिए तवक्कल नाम ही इस चीज का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सुसाइड कोई सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि उसके पास रोटी नहीं है। जिंदगी इतनी छोटी चीज नहीं है जो सिर्फ एक रोटी के लिए आप उसको खत्म कर दें। सुसाइड करने वाले को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। ट्रस्ट मी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। जो अपने आप की जान ले रहा होता है उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो अपनी जान ले रहा है। वो इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होता है। और दुनिया की कोई मेडिसिन आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकती। एंटी डिप्रेसेंट भी आपको वक्ती तौर पर सुन कर सकती हैं, उसके अलावा आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकती। डिप्रेशन से बाहर आने की जो वाहिद चीज है वो तवक्कल है। ये जानना है, अपने आप को ये बताना है, अपने आप को ये एक्सेप्ट करवाना है कि मैं जो कर सकता हूं वो सिर्फ ये कर सकता हूं कि मैं अपने हिस्से का काम करूं। मैं जो अपना बेस्ट दे सकता हूं, बेस्ट पॉसिबल दे सकता हूं, मैं वो दूं। उसके अलावा नो, नॉट एट ऑल। उसके अलावा कुछ भी गारंटी नहीं है आपको, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। सो इसलिए आज आपके पास अगर जॉब नहीं है तो मैक्सिमम तुम यही कर सकते हो कि सुबह उठो, नहाओ, नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद नहीं है, मुंह धो लो। अब तुम्हारे पास अच्छी जेल नहीं है कि अपने बालों को बहुत अच्छा सेट वेट कर सको, तुम्हारे पास अच्छी महंगी शर्ट नहीं है तो वही नॉर्मल शर्ट जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अच्छे ब्रांड की टाई नहीं है तो जो नॉर्मल टाई तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कोई अच्छे जूते नहीं है तो जो पुराने जूते हैं उनको पॉलिश करके, जो वसाइल तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं सो उस 10 रुपए से स्टार्ट करो। तुम्हारे पास 5 रुपए हैं तो उन्हीं 5 रुपए से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि एक टाइम आएगा कि जब 100 रुपया होगा तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अल्लाह ने तुमसे ये कहा ही नहीं कि तू 100 रुपए से या 1000 रुपए से स्टार्ट कर। अल्लाह ने तुमसे कहा कि जो महदूद वसाइल तुम्हारे पास मौजूद हैं, मेरे सामने 1000 का मजमा हो, मैं 1000 के मजमे के सामने बात करूंगा। मेरे सामने 1,00,000 का मजमा हो, मैं 1,00,000 के मजमे के सामने बात करूंगा। जो महदूद वसाइल तुम्हारे पास मौजूद हैं, उन्हीं महदूद वसाइल के साथ जो तुम बेस्ट दे सकते हो, यही अल्लाह तुमसे चाह रहा है। तुम आगे बढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे वसाइल बढ़ा देगा। और फिर कह रहा हूं कि जब तुम तंग दस्त हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई आस उम्मीद मौजूद नहीं है, तो अल्लाह तुमसे कह रहा है कि हाँ मेरे साथ कारोबार कर, मैं तेरा पार्टनर हूँ। मैं वैसे तो रोड पे चैरिटी देने के खिलाफ हूँ, ये बात मैं ना बताता, लेकिन चूंकि इस बात को लिंक कर रही है जुमला है बाखुदा। बाखुदा इस जुमले ने आज 15 मिनट मुझे लिटरली, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आज 15 मिनट सोचता रहा कि इस शख्स ने मुझे क्या कहा है, ये इस शख्स का जुमला क्या है। क्या एक रोड पे बैठे हुए फकीर से या मांगने वाले से ये जुमला एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या उसने भी गैर दानिस्ता तौर पर बिना समझे ही बोल दिया कि उसने कहा क्या है। यकीन माने ये जुमला सुनने के बाद लिटरली मेरा पूरा वजूद कांपा और मैं अपनी गाड़ी में 15 मिनट तक होश में नहीं आ सका कि उसने क्या बात की। वैसे मैं रोड के ऊपर चैरिटी देने के खिलाफ हूं, खास तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप उनको बिल्कुल भी पैसे मत दिया करें। आप अपने साथ बिस्किट्स रखें, आप अपने साथ छोटे चिप्स के पैकेट रखें, चॉकलेट्स रखें। वो जब भी आपको सिग्नल में मिलें, कोशिश करें कि उनको बिस्किट दें, चॉकलेट दें, चिप्स दें, पैसे मत दें उनको। इस तरह हम उनको भिखारी बना रहे हैं, उनको हम मफलूज बना रहे हैं। लेकिन अभी स्टूडियोज आने से पहले मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं अपनी गाड़ी लॉक करके मेडिसिन लेने के लिए पहुंचा। तो जब मैं मेडिकल स्टोर जा रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे,
तो उन्होंने यूं आवाज लगाई जैसे रोकते हैं गधा अगर आवाज देते हैं। तो मैं गुजर गया उनके पास से, तो मैं थोड़ा सा 4-5-6 कदम में आगे गया हूंगा, तो मैं फिर पीछे पलटा वापस। तो अल्लाह ने उसके हिस्से का रिस्क जो मुझे थमाया था, जब मैंने उनके हवाले किया, तो उन्होंने एक जुमला कहा, बाखुदा उस जुमले ने मेरे वजूद को जैसे एक जलजला तारी हो जाता है, मेरे वजूद में जलजला तारी हो गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह तूने मेरी आवाज सुननी है, अल्लाह करे खुदा तेरी आवाज सुने। मैं फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं। मैं पास से गुजर गया उनके, उन्होंने सदा लगाई तो मैं पास से गुजर गया, थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा यार बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, ठंड है, सर्दी है, तो मैं पीछे मुड़ा। तो ही सेड कि जिस तरह तूने मेरी आवाज सुनी है, अल्लाह करे अल्लाह तेरी आवाज सुने। यार बहुत दफा हम दुआएं कर रहे होते हैं, बहुत दफा हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, हम कहते हैं यार हमारी दुआ नहीं पहुंच रही अल्लाह तक। यार क्या पता कि कितनी आवाजें हैं खुदा ताला की तरफ, क्या पता कोई शख्स ये जुमला कह दे कि जिस तरह तू मेरी आवाज सुन रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई शख्स ये कह दे कि जिस तरह तूने मेरी आवाज सुननी है, अल्लाह तेरी आवाज सुने। हमारी आवाजें जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं, पता नहीं कितनी आवाजों के साथ मिक्स होके, तो अल्लाह ताला कहे यार सारी आवाजें खामोश, पहले इसकी आवाज मुझ तक पहुंचाओ, पहले इसकी आवाज मेरे तक पहुंचाओ। इस बंदे की सिफारिश आई है मेरे पास, मेरी मखलूक का एक बंदा कह रहा है कि मैं इसकी आवाज सुनूं। खुदा के साथ बिजनेस करो यार, खुदा के साथ कारोबार करो। ये मान लो, ये एक्सेप्ट कर लो कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उसको लगता है कि मैं प्लैनेट अर्थ को अपने काबू में कर लेता हूं, उसके लिए वो मिसाइल बना रहा है, उसके लिए वो न जाने क्या क्या कर रहा है। मैं हमेशा ये बात करता हूं, मैं हमेशा अमन का दाई हूं, हमेशा मोहब्बत और अमन की बात करता हूं। आप देख लें बड़े बड़े मुल्कों को, वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है। अभी ये कोरोना आया था ना, वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं थे, वैक्सीन लेने के लिए उधार लिया जा रहा था। और आखिरी मिसाइल तजुर्बे कब किए? किसी ने 1 महीने पहले किया, किसी ने 1.5 महीने पहले किए, किसी ने 2 महीने पहले किए। पता नहीं कितने कितने किलोमीटर जो है वो अपना हदफ को निशाना बना लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं और वैसे कर लेते हैं। तालीम के मेयार में देखें जी, कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, करोड़ों बच्चे बाहर हैं जी। कितने लोगों को खाना मुयस्सर नहीं है, कितने लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। इंसान को लगता है कि वो इस जमीन के ऊपर काबू पा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि हम अल्लाह की मानते ही इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें उसका तारुफ ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि खुदा है कौन। हमें पता ही नहीं है कि ये वो है कि जो आग को ठंडा कर दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। खुदा वो है जो मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखे। ये वो है जो कश्ती के अंदर, तूफान के अंदर नूह अलैहिस्सलाम को सेफ रखे। ये वो है जो नंगी तलवारों के साए के तले इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाए। ये वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना खिलाफ है और उनकी हिफाजत फरमा रहे हैं अल्लाह। ये वो है जो जिसके साथ मुकाबला है फिरौन के साथ, उन्हीं के घर परवरिश पलवा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। हमें पता ही नहीं है कि खुदा है कि हमें उसके तारुफ का पता ही नहीं है। हमें किसी मिनिस्टर का पता होता है, किसी वजीर आजम का या किसी बड़े ऑफिसर का पता होता है। आप बाकी बातें छोड़ दें, किसी इदारे का डायरेक्टर जनरल होता है, यार हमें उसकी पावर का पता होता है, इसकी पावर कितनी है, मुझे बुला रहा है, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी, इसकी बात नहीं मानी तो ये कर सकता है। क्यों हम उसकी बात मानते हैं, क्यों लब्बैक कहते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं? उसकी वजह यह कि हमें उसकी पावर का पता है, उसका तारुफ हमारे साथ बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह हुआ है। मसला ही ये है कि हमारा तारुफ ही खुदा के साथ प्रॉपर नहीं हुआ। जब हमें खुदा का ही नहीं पता तो फिर उसके ऊपर तवक्कल का हमें कैसे पता चलेगा? और जब तवक्कल का नहीं पता चलेगा तो डेफिनेटली हम मायूस होंगे। जब मायूस होंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जब डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे फिर कुछ भी हमारा दिमाग हमारे से करवा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो सुसाइड कर रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि ये गैर फितरी अमल है। अपने आप से खुदा का तारुफ करवाओ, समझो कि वो है कौन जो तुम्हें हुक्म दे रहा है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है, उसका मयार क्या है। देन यू विल नॉट डेयर टू डू समथिंग जो कि वो आपको करने के लिए नहीं कहता। फिर आप तवक्कल खुद ब खुद करोगे, आपको अंदाजा होगा उस बंदे की, उस शख्सियत, उस जात की पावर। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बंदे से कहते हैं कि जी ये मेरा काम नहीं हो रहा, आप ये मेरा काम कर दें। हम किसी आम आदमी को क्यों नहीं कहते? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जगह पर ट्रांसफर चाहिए
तो मुझे पता है यार, मैं इस बंदे को कहूंगा, ये बंदा कहेगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, इस बंदे के पास पावर इतनी है कि ये बंदा ये काम कर सकता है। इसलिए मैं उस बंदे को कहता हूं, आम किसी दूसरे तीसरे बंदे को नहीं कहता। तो अपने आप को ये समझाओ कि तुम्हारा कोई भी मसला हो जिंदगी में, खुदा ताला के पास वो पावर है। अपने आप को बाखुदा ये बात समझाओ। मैं फिर कह रहा हूं, हम कहते हैं कि हम ये मानते हैं, हम ये नहीं मानते। अपने आप से झूठ बोलते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं हम दिल से नहीं मानते हैं इस चीज को। हम दिल से इस चीज को नहीं मानते हैं। So I request to you once again, please, 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 it's a request. खुदा को तारुफ करवाओ अपने आप से, उस पर तवक्कल करो। तवक्कल करोगे, जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होगे।